कुंभ राशि के सभी मित्रों को जय श्री राम। आइए देखते हैं 7 से 13 जुलाई के बीच आपका समय कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि शनिदेव जो कि न्यायाधिकारी हैं उनकी राशि है और शनि का थोड़ा सा असर ऐसे लोगों में आता है। कुंभ राशि के लोग बड़े न्यायप्रिय होते हैं। गलत बात जहां भी कहीं होते हुए देखते हैं तुरंत उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, भले ही वहां फायदा हो या नुकसान हो। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा हिंदी में। जिस तरह से घड़े की शेप होती है ऐसे लोग थोड़े से इंट्रोवर्ट भी होते हैं। उनके मन में बहुत सारी बातें होती हैं, वो जल्दी से बताते नहीं हैं, लेकिन जब ज़्यादा उनके संपर्क में आप आओगे तो आपको पता चलेगा बहुत से गुण, बहुत से दोष, बहुत सी चीज़ें, तब वो अपनी बातें आपको बताना स्टार्ट करेंगे। जल्दी से कोई भी सीक्रेट बताते नहीं किसी को। कुंभ राशि का पेशेंस लेवल बहुत होता है, धैर्य बहुत ज़्यादा होता है। कुंभ राशि शनि की राशि है। सिंह राशि के लोगों से थोड़ी इनकी शत्रुता रहती है, एम नाम के लोगों से। एम नाम वाले लोगों से आपको सावधान रहने की भी आवश्यकता है, मित्रता बनाने की आवश्यकता है, वरना एक नेचुरली कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस रहता है कभी कभी। अभी वर्तमान में देखते हैं कुंभ राशि को कैसा समय चल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो अभी लग्न में आपको राहु विराजमान है। लग्न में राहु व्यक्ति को अत्यधिक स्वाभिमान देता है। ऐसे व्यक्ति में रिवेंज की फीलिंग आ जाती है कि जिसने मेरे साथ गलत किया है मुझे उसके साथ गलत करना है। पास्ट में किसी ने गलत किया तो मुझे आज गलत करना है। इस चीज से आप थोड़ा सा दूर होइए। राहु आपको अनावश्यक रूप से लड़ाई झगड़े में धकेल सकता है। राहु के लग्न में आते ही व्यक्ति के लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। वो छोटी छोटी बातों को मुद्दा बना के हाईलाइट कर देता है कभी कभी, लेकिन वो नुकसानदायक होता है। अपने स्वभाव से ईगो बिल्कुल निकाल देना उसका समय नहीं है अभी। शनिदेव की अंतिम साढ़े साथी के फेर में आप हो। अभी साढ़े साथी का तृतीय चरण आपको चल रहा है। 5 साल साढ़े साथी के आप झेल चुके हैं। आप खुद जानते हैं कैसा समय आपका गया होगा। साढ़े साथी व्यक्ति के जीवन में रेवोल्यूशन लेके आती है। बहुत से ऐसे लोग जो हमें लगता है कि एकदम निकटतम ये मेरे मित्र हैं, निकटतम मेरे साथी हैं, वो अपने से दूर हो जाते हैं साढ़े साथी आने के बाद। अभी अंतिम चरण का अर्थ क्या है कि पिछले 5 सालों में जो आपने मेहनत की है उस मेहनत का फल लेने का समय आपको चल रहा है। जितनी मेहनत किया है उसका फल आपको मिलेगा। बहुत अच्छा समय अभी है। पाँव से जुड़ी चोट का ध्यान रखना। पाँव थोड़े से कमजोर हो सकते हैं, भागदौड़ बहुत बढ़ सकती है, एक जगह रुकना मुश्किल हो जाएगा। पहले से आपको लगेगा टाइम ही नहीं है आपके पास। चतुर्थ भाव में शुक्र का गोचर चल रहा है। फिलहाल इन्वेस्टमेंट का टाइम है। नए नए इन्वेस्टमेंट के आइडियाज आएंगे, नए नए लोग आपसे मिलने आएंगे, नित्य नए इन्वेस्टमेंट के प्लान आपके बनेंगे। व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो समय बहुत बेहतर है। अभी जो आज की तारीख में आप काम करेंगे इसका बेनिफिट आपको कल मिलने वाला है। विशेष तौर पे जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, होटल इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, ट्रैवल, टूरिज्म, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करने का टाइम है। चौथा घर भ्रमण का भी होता है कुछ हद तक। चतुर्थ भाव में जब चंद्रमा, ये शुक्र स्वराशि में आ जाते हैं, व्यक्ति को ट्रैवल भी करवाते हैं। तभी फिलहाल ट्रैवल करने के भी कुछ योग बनते हैं। ट्रैवल व्यापारिक उद्देश्य से कम रहेगा, घूमने फिरने का ज्यादा बनता है, तो ऐसा कुछ बन सकता है। अभी पंचम भाव में बृहस्पति और सूर्यदेव विराजमान है। 5वें घर में बृहस्पति भाग्य बढ़ाने वाले होते हैं, इनकम बढ़ाने वाले होते हैं, नए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने वाले होते हैं। लग्न पे दृष्टि के फलस्वरूप स्वास्थ्य में सुधार करने वाले होते हैं। भाग्य पे दृष्टि के फलस्वरूप भाग्य बढ़ाने वाले होते हैं। बृहस्पति का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। बृहस्पति कौन? गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, साधु संत हैं, ब्राह्मण लोग हैं। जिनसे भी आपको कुछ सीखने को मिलता है वो सभी लोग हैं। तो जिनसे आपने कुछ सीखा है उन लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। अभी कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नई चीजें आपके आएंगी जानकारी में। किसी नए फील्ड में आप काम कर सकते हैं, नया कोई रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के हिसाब से बहुत अच्छा समय चल रहा है अभी। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो उसकी दृष्टिकोण से भी अभी समय बहुत अच्छा है आपका। केतु मंगल सप्तम भाव में विराजमान है। 7वें घर में केतु और मंगल का गोचर लड़ाई झगड़े बढ़ाता है। इस समय किसी डिस्प्यूट से दूर रहना, लड़ाई झगड़े से दूर रहना। अननेसेसरी के विवाद आपके सामने आ सकते हैं जो कोई लेना देना नहीं है, कुछ काम के नहीं है, पर झगड़ा होगा। पार्टनरशिप में काम है तो डील आप मत करना, किसी और को आगे कर देना, वरना पार्टनर्स के साथ भी डिस्प्यूट हो सकता है। पत्नी के साथ व्यवहार में सावधानी बरतना। वाइफ को भी कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं या उनका गुस्सा बढ़ा हुआ रह सकता है, जिसके कारण आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ असर आ सकता है। तो समय संभल के बिताना। इस सप्ताह की बात करें तो सप्ताह के शुरुआत में 7 और 8 तारीख को दशम भाव में चंद्रमा आपको विराजमान रहेंगे। 10वें घर में चंद्रमा के फलस्वरूप कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र में उन्नति मिलती है, यात्राओं से लाभ होता है, घर, मकान, जमीन, इनमें प्रॉफिट होता है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को विशेष लाभ है। जो लोग ट्रैवल, टूरिज्म, इन सब का काम करते हैं, सफेद रंग की चीजों का काम है, चांदी का काम है, लिक्विड का काम है, पानी के जहाज से संबंधित काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, उन सभी इंडस्ट्री के लोगों को
अभी फायदा होने की उम्मीद है। उन्हें इस सप्ताह की शुरुआत में अच्छा समय आपका जाएगा, बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। अभी 9 और 10 तारीख में एकादश भाव में चंद्रदेव विराजमान रहेंगे। 11वें भाव में चंद्रमा के गोचर के फलस्वरूप नए मित्रों से मुलाकात होगी। पुराने मित्रों के साथ में समय अच्छा बीतेगा, उनके सहयोग से काम होगा। घूमना फिरना, नए कपड़े, ये सब चीज़ें 11वें चंद्रमा के होने पर मिलती हैं व्यक्ति को। एकादश चंद्रमा के फलस्वरूप कहीं ना कहीं आपके व्यापार में वृद्धि होगी, कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। जो काम आप करते हैं वहाँ लोगों के साथ में पॉजिटिव कम्युनिकेशन बनेगा। किसी चीज़ को लेकर डिस्प्यूट था तो डिस्प्यूट सुलझेगा। मित्रता के क्षेत्र में बढ़िया है। रिलेशनशिप के मामले में बहुत अच्छा टाइम है। पत्नी के साथ बेहतर संवाद होगा। कुछ जो परेशानियां पहले चल रही थी वो अभी ठीक होने की पूरी उम्मीद है। सप्ताह के अंतिम 3 दिनों में 11, 12, 13 में मन थोड़ा बेचैन रहेगा। 12वें घर में चंद्रमा गोचर करेंगे। यात्रा से नुकसान है और डिसीजन बहुत अच्छा आप ले नहीं पाएंगे। तो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो किसी और की अप्रूवल लेना, पहले आप किसी से राय लेना, उसके बाद। इस समय जितना आप पूजा पाठ और अध्यात्म की तरफ जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उतना आपके लिए अच्छा है। भगवान विष्णु की पूजा पाठ कीजिए। और वैसे भी देखिए, कुंभ राशि के लिए भगवान गणपति की पूजा उनको हमेशा करनी चाहिए। गणेश जी का नाम उनके लिए अच्छा होता है। माँ दुर्गा की पूजा अनुष्ठान उनके लिए अच्छी होती है। हनुमान जी की पूजा अर्चना अच्छी होती है। इन देवी देवताओं के रेगुलर दर्शन, रेगुलर पूजा पाठ ठीक है। नित्य नियम में अगर कुछ शामिल करना है तो गणेश चालीसा को शामिल कर लीजिए। और थोड़ा सा अन्न का दान करना शुरू कर दीजिए। 1 किलो अनाज अपने हाथ से दिया करो, 1 दिन में, 2 दिन में, जब भी मौका लगे। ओवरऑल आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। अभी जितना इसका फायदा उठा सकते हैं उतना उठाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अगर आपको और अच्छे वीडियोज ऐसे देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।